संत साहिब संत रामपाल महाराज जी का सत्संग समारोह। आगरा बरौली अहीर ब्लॉक के गांव दिग्नेर शमशाबाद रोड पर आज संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा विशाल सत्संग सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वेद और शास्त्रों के माध्यम से पूजा अर्चना का सही रास्ता बताया गया, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, और बताया कैसे महाराज जी द्वारा समाज में फैली बुराइयां जैसे शराब, जुआ, सिगरेट, नशाखोरी, दहेज से छुटकारा दिलाया जा रहा है, और सामाजिक कार्यों में प्राकृतिक आपदा में भक्त कैसे सबसे आगे आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा हर घर भोजन की व्यवस्था कैसे की जा रही है। कार्यक्रम के संयोजक जीतू फौजी, अमरपाल राजपूत, कर्णदास, मुकेश फौजी, चंद्रभान सिंह, सुनील कुमार, गोविंद दास, राजेश दास, रणवीर दास, विवेक दास, रामसरन दास आदि ने मिलकर व्यवस्था संभाली। सत्संग में हजारों की तादाद में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आगरा शमशाबाद तहसील सदर जिला आगरा में, और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संगों को लेकर के मेन उद्देश्य रहता है कि जो हम अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए, सनातन धर्म जिसके हमें आज तक पता नहीं, सनातन धर्म जो लुप्त हो गया था, संत रामपाल जी महाराज जी उस सनातन धर्म को पुनः कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा और पूर्ण सतगुरु और पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को लेकर के सत्संग है, वेद और शास्त्रों से प्रमाणित सत्संग है। और इसका रीजन ये है कि जो 84 लाख योनियां हैं उसमें जब संत भक्ति नहीं मिलती, पूर्ण संत मिश्रण में जीव नहीं आता है, कुछ मानक के मंत्र नहीं मिलते हैं, तो निश्चित उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो इस तरह पर पूरे संसार में आज जो अध्यात्म ज्ञान जिनके पास है वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और जागरूक कर रहे हैं जगह जगह पे, देश विदेशों में, भारत देश में, के कम से कम हम अध्यात्म ज्ञान को समझें। अध्यात्म ज्ञान से ही मोक्ष हो सकता है। बाकी तो ये जो भी अभी हम जो क्रियाएं कर रहे हैं ये हमारी पाप नाशक भक्ति नहीं है, जो समाज के लोग हैं या जो भी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य अध्यात्म ज्ञान को लेकर है। जी, मैं रणवीर दास यहाँ सत्संग में आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, और समाज सुधार को लेकर के संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में इस तरह का एक मुहिम चल रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि दहेज मुक्त भारत है। बेटी घर में जब हो जाती है, तो बेटी जब बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं माँ बाप को एक चिंता सताने लगती है कि बेटी की शादी कैसे होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से उनका ज्ञान सुन रहे हैं लोग और अनुयायी सुन रहे हैं, तब से ये लगा है कि दहेज मुक्त भारत। हजारों शादियां ऐसी हुई जो दहेज मुक्त हुई, और पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से आश्रम बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उसमें जब जब प्रोग्राम होते हैं, और प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अगर देखा जाए तो आज पूरे भारतवर्ष में अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। जैसे हरियाणा की बात अगर करते हैं तो हरियाणा, आपका पंजाब, हिमाचल और इस तरह से राजस्थान में जो बाढ़ आई हुई थी कुछ दिन पहले, तो उस पर जो अन्नपूर्णा मुहिम चली थी, तो वो इतनी बड़ा सेवा का भाव था कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि संसार में कोई दूसरा मैंने आज तक कोई संत नहीं देखा, कोई ऐसी सिस्टम नहीं देखा। सारे सिस्टम फ्लॉप हो गए थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आगे आए, और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत लंबी, लाखों किलोमीटर लंबे पाइप, 8 इंची चौड़े और 30 फुट लंबे, हजारों मोटरें, तार, जिस तरह की ये सेवा की गई, तो इतनी सारी सेवा चल रही है, इतनी समाज सुधारक व्यवस्था चल रही है।
जैसे नशा मुक्त भारत है, दहेज मुक्त भारत है, अन्नपूर्ण मुहिमा है, और इस तरह के जो सत्संग चलाए जा रहे हैं जो बहुत ही सनातन धर्म को उजागर करने के लिए सारे शास्त्रों के आधार से सारी व्यवस्था है, और हर किसी व्यक्ति को एक सुख देने का, एक स्वर्ग, पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने जैसा माहौल बनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के तहत। जो सारे वेद शास्त्र पुराण जितने भी हमारे सनातन धर्म में हमारे धर्म ग्रंथ माने जाते हैं उनके आधार से। मैंने ये सत्संग जब से सुना है लगभग 2013 से सुना है। 11 जून 2013 से मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। मैंने जब टीवी पे मैंने देखा है, ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे प्राप्त हुई, जब मैंने उसको समझा और समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में बहुत क्राइसिस करने पड़ते हैं, बहुत बड़ा एक ऐसा महसूस होता है कि हम जिंदगी में भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन सुख और शांति नहीं मिल रही है, और हम बहुत ज्यादा आगे जैसे हनुमान जी की भी भक्ति करता था, शिव जी की भी भक्ति करता था, सारे देवी देवताओं को मैं पूजता था, लेकिन पता नहीं वो जो मंत्र थे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें मंत्र अवेलेबल कराए, उसके बाद जो सुकून मिला, सुख मिला, शांति मिली, वो है उन्हीं देवताओं के। लेकिन ये कहते हैं ना कि सही नाम से अगर किसी को पुकारा जाए तो वो जल्दी हमारे पास तक आ जाते हैं, अगर गलत नाम होता है तो कितने भी पुकार करिए वो हमें कभी प्राप्त होते नहीं। आज जो आप सत्संग में हैं कैसा लग रहा है, सर में क्या कहना चाहिए? सत्संग में आने पर जो आध्यात्म के लिए, शांति के लिए हम लोग आते हैं, और जो हमें गुरु जी मंत्र देते हैं उनसे हमारे शरीर के सारे विकार हैं, बीमारी परेशानी है, वो सब मंत्र से ही दूर हो जाती हैं। जैसे कैंसर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इन मंत्रों के जाप में इतनी शक्ति है क्योंकि वेद से प्रमाणित मंत्र हैं और सारी दुख समस्याओं का निवारण होता है। और देश में पूरी समाज सुधार की और नशा मुक्त भारत की, और एक सबसे जबरदस्त जो मुहिम चलाई है वो अन्नपूर्णा मुहिम है। जिस परिवार के पास छत नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो गुरु जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। सबको गोद ले रहे हैं, जिसकी जैसी स्थिति है उसका मकान भी बनवा के दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का खर्च भी दे रहे हैं, और पूरी गृहस्थी को संभाल भी रहे हैं। ठीक है, अपना नाम बताएं। मीनू दास, कहाँ से आई हो? आगरा से, जिला आगरा, ब्लॉक खंडौली, जी, कब से जुड़ी हुई है सत्संग? जी मैं सन 2019 से जुड़ी हूँ। तब में अब में क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में? मैं जब हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि हम दुखी थे। मैं लगता था कि मैं जिंदगी में भगवान की भक्ति करने से, पर हाँ ये प्रश्न था मन में कि सबका मालिक एक है, इतने अनेक भगवान क्यों है? क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, विष्णु जी की भक्ति करती थी, और मैं अष्टमी भी रहती थी, काफी व्रत करती थी, काफी पूजा करती सभी देवी देवताओं की, पर उसके बावजूद मेरे घर में मुझे कोई लाभ नहीं था। मैं शारीरिक कष्ट में भी थी, जो मैं एक दिन परेशान रहती थी, मैं भी आर्थिक ठीक नहीं थी, पेट वाला से पीड़ित थी, पर मैं उस भगवान से दिन रात भगवान का व्रत करती, तीर्थ करती और मंदिर में जाती डेली, और उसे प्रार्थना करती कि मेरे घर का जो दुख है दूर क्यों नहीं होता। मैं आपकी भक्ति करती हूँ, लाभ मिलते। मैं ये मेरे मन में ये प्रश्न दिन रात चलते थे, मगर भक्ति कर रहे हैं तो लाभ क्यों नहीं मिलते? कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सत्संग सुना। सत्संग में जब गुरु जी ने बताया कि जो भक्ति कर रहे हैं उनसे हमें लाभ क्यों नहीं मिलते, उनमें ज्ञान गंगा बुक भी है गुरु संत रामपाल जी महाराज की, हमने पढ़ी। जो वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग गुरु जी ज्ञान बता रहे हैं, तभी पता चला जो हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो विधि ठीक नहीं है। वो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने सही विधि बताई कि इनमें इनकी कैसे भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारी जो भी हम उनकी भक्ति करते हैं क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो मन माना आचरण की विधि ठीक नहीं। 17 वर्ष ने सही विधि बताई, उनके मूल मंत्र बताए, सभी देवी देवता बताए, जिससे जाप करने से हमें पूर्ण लाभ मिले। तो अपना नाम बताएं। कहाँ से आई हो? आगरा तहसील करते। कौन से गाँव से? फतेहाबाद से। सत्संग में आई हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कब से जुड़ी हो सत्संग से? परमात्मा के शरण में आई। क्या परिवर्तन आया है जिंदगी में? बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। परमात्मा पहले हम परमात्मा को साथ भगवान की पूजा करते थे। देवी दुर्गा मेरी इष्ट परमेश्वर का नाम है, और भगवान की भी पूजा करती थी। गणेश जी की मैंने 21 दिन की प्रतिष्ठा की थी। उसके बाद भी पता चला था जिंदगी में बहुत इज्जत सवाल उनकी हमें इतनी भक्ति करती क्यों है,
मैं यहाँ तक तो की थी कि मैंने सामने की भी कोशिश की, मुझे कोई तो मतलब भक्ति करना भगवान को पूजना गलत है? गलत नहीं है। जब शास्त्रों को भक्ति करेगा तो हमें सुख मिलेगा, और शास्त्रों को भक्ति करेगा तो हमें दुख मिलेगा। गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में हमारे गुरु जी ने बताया है कि गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 23 में कबीर जी जो शास्त्र में देखो नहीं आता है कि कोई नहीं शक्ति और नहीं उन्हें पास नहीं किलो महाराज जी भक्ति कराकर बताएं। मेरा नाम संगीता है, मैं से हूँ। यहाँ आई है तो कैसा महसूस कर रही है? हमें बहुत अच्छा लगता है सत्संग में, जहाँ भी सत्संग होते समागम होते हैं, हम चाहते हैं हमारे गुरु जी ने आज बहुत जगह पर नाम रिपोर्ट रखे हैं, बड़े बड़े भंडारे होते हैं, समागम होते हैं, जैसे शामली में, दिल्ली में, मुंडिका में, हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट रखे हैं, जहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है और निःशुल्क भंडारा चलता है। कोई भी चला जाए 24 घंटा निःशुल्क भंडारा है, खाने से लेकर खाने तक की, सोने की सारी व्यवस्थाएं फ्री है। और दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं हमारे गुरु जी, जो संतरामपाल जी महाराज मुक्त समाज बना रहे हैं, दहेज मुक्त भी कर रहे हैं, जिसमें नहीं पैसा दिया जाता है। जब हम शुरुआत में 2014 में जुड़े हुए थे तो हमारे गुरु जी का बहुत ज्यादा विरोध किया जाता था। आज उसी हरियाणा में हमारे गुरु जी का सम्मान किया जा रहा है। आज 11 तारीख है, आप देखो तो किरावड़ गांव में हमारे संतरामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह चल रहा है। उसी गांव के लोग और इसी गांव के लोग मिलकर संतरामपाल जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं और बहुत बहुत भी स्वागत करते हैं। आप न्यूज चैनलों पे देख सकते हैं, ऐसे न्यूज चैनल है, सतलोक आश्रम है, जो हमारे चैनल बने हुए हैं और हमारे गुरु जी के यहाँ आने से बड़ा अच्छा लगता है। आपको सुकून होगा, जो भी आएंगे तो बहुत अच्छा से महसूस होगा। हमारे गुरु जी एक सभ्य का पूर्ण समाज बना रही है, जिसमें किसी प्रकार का न कोई नशा मुक्त मिलेगा आपको, न कोई कोई विचारी लोग मिलेंगे। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो हमारे गुरु जी अपने मिशन से अलग कर देते हैं, सब स्वच्छ प्रमाण करते हैं संतरामपाल जी महाराज। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनीता दास है। कहाँ से हो? मैं आगरा से, प्रॉपर आगरा से? आगरा में हमारा तहसील फतेहाबाद, ब्लॉक फतेहाबाद, गाजीपुर पर रहती हूँ मैं। गाजीपुर के हो? अच्छा, आज सत्संग में आए हो, कैसा लग रहा है? सत्संग में आए, कब से जुड़े हो आप? 2014 से जुड़ी संतरामपाल जी महाराज से। उससे पहले किसे मानते थे? भगवान शांति कुंज हरिद्वार से है, उसमें भी जुड़े थे हम जी। पहले और अब में कितना फर्क आया है? नहीं मिलता था और ये भ्रम रहता था कि इनमें बड़ा भगवान कौन है, कहते हैं ईश्वर एक है। तो ये तो कभी शंकर जी, कभी दुर्गा जी, कभी गणेश जी, कभी हनुमान जी, बड़ा भ्रम रहता था। तो ये नहीं मिला था। संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुने तो एकदम से बड़ा ही अचंभा सा लगा कि ये क्या, जिसको बचपन से बोल रही थी वो ज्ञान मिल गया। मंदिर जहाँ कैसे हो सकते हैं, पति अलग होता है, पुत्र अलग। इस प्रश्न का उत्तर संत और इनके पति कौन है? जो क्षर पुरुष गीता में क्षर पुरुष यानी कि क्षर काल भगवान। तो जो ज्ञान हम बचपन से शुरू से लेते आए और इस ज्ञान में अंतर है, तो कौन सा ज्ञान चाहिए? ये है वो हमारा जो ज्ञान प्रमाणित ज्ञान है, हमारे सदगुरुओं में ही वो तो हमें शुरू से गलत जानकारी दी गई। जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें ब्रह्म फैलाया वो हल नहीं